इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। दहशतगर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इंतखाबात का अमल नहीं रुकेगा। इंतखाबात में रखना डालने वाले तमाम अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का ऐलान। कहा, सियासी जमातों उम्मीदवारों को बिला खौफ खतर इंतखाबी मुहिम चलाने का साजगार माहौल फराहम होगा। शहरियों को वोट डालने के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। मजीद कहा कि वोटों की गिनती नताइज के ऐलान के वक्त कानून हाथ में लेने वाले अनासर से खबरदार रहा जाए। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंदिश के हवाले से कोई बात ज़ेर गौर नहीं। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का KP और बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी हो या कुछ और, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह कर दिया। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से तमाम अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा, इंटरनेट सर्विस का मामला सामने आया तो हमारा EMS ऑफलाइन काम करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिर सदारत अहम इजलास पे हुआ। एलामी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात में रखना डालने और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासर से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, दहशतगर्दी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और इंतखाबी अमल को मुतासर करने वाले वाकयात के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए चीफ सेक्रेटरीज ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। किसी भी सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इलेक्शन के अमल में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना था कि बलूचिस्तान में होने वाले वाकयात का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। एलामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को वोट्स की गिनती, नताइज के ऐलान के वक्त मुख्तलिफ अनासर की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिशों से खबरदार कर दिया है। और नून लीग के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ कहते हैं, KP के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे और मुल्क को भी फंसा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और वादा करें वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा, KP के लोग सीधे साधे हैं, क्यों उनके जज्बात से खेला गया, क्यों ऐसे शख्स को इजाज़त दी जिसने मुल्क को उजाड़ दिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या 50 लाख घरों में से एक को भी घर मिला। नए पाकिस्तान के चक्कर में पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। जिनको आपने पहले आजमाया उनको बार बार आजमाना ठीक नहीं। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, अब 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। जहां नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है, वहाँ नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस भी आता है कि आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे, इनको धोखा क्यों दिया था, और बाद में क्या दिया, ना नौकरी, ना घर, ना रोजगार, ना कोई और। ये आपको सोचना चाहिए था। एक बंदा नवाज शरीफ अल्लाह के फजल करम से आपकी खिदमत कर रहा था, ऐसे बंदे को क्यों आपने जो है वो इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया है। मेरे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जी बिकती थी, 10-10 रुपए किलो। जाल में फंसे आप, और नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो, मैं सच बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ? कोई काम गिनवाने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगर इंशाअल्लाह आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। बंदे से ऐसी तवक्कुआत मत करो कि मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। वो किधर है तब्दीली? इधर देखो, तब्दीली है कोई? सामने तब्दीली है, इधर तब्दीली है? कौन सी तब्दीली? ये तो फरेब की सियासत थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि दहशतगर्द समझते हैं कि मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। हम दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं हैं। कुछ क़ुव्वतें पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही हैं, वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। इनको मालूम है कि अगर मैं वज़ीर आज़म बना या जयाला वज़ीर आला बना तो इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी। खुजदार में जलसा आम से खिताब करते हुए बोले, लाहौर के सियासतदानों की वजह से महंगाई और दहशतगर्दी का बोझ उठाना पड़ता है। लापता अफराद का मसला भी मैं ही हल कर सकता हूँ। कोई बलूचिस्तान और विफाक में दरारें ख़त्म कर सकता है तो वो वाहिद सियासतदान मैं हूँ। वो समझते हैं
کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے کہ شاہد یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ ان کی بھول ہے. ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے جھک نہیں سکتا. ایک طرف ایک تاریخی معاشی بحران ہے، یہ پرانی سیاست کی وجہ سے، تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، صرف عوام کا خون سستا ہے. اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ تشدد کی سیاست نہ کریں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک گولی بھی نہیں چلایا مگر پورا پاکستان بنا کے دے دیا ہمیں. تمام مسائل کا حل میں خود نکال دوں گا. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی بلوچستان بھر میں تیروں کی ہوگا، تیروں کی بارش. اور نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں دوسروں کو چور چور کہنے والا خود پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا. بانی پی ٹی آئی کے بچوں کا مقدر اگر لندن ہے تو پھر کے پی کے بچوں کا مقدر جیل کیوں ہے؟ سوات نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کی گرفتاری یا آزمائش پر خوشی نہیں ہوتی. ایک خاتون نے چوری کی ہے تو وہ بنی گالہ کے محل میں کیوں قید ہے، باقی عوام کی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ بات والوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا، مریم نواز نے وعدہ کیا تھا آپ کا نواز شریف آپ کو واپس لا کے دوں گی. مریم نواز شریف نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ بہت لوگ آئے نواز شریف کی سیاست کو مٹانے کی چاہ دل میں لیے. بہت لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ نواز شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا. بہت لوگ آئے جنہوں نے سازشیں کی اور کہا کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو گئی. اور آج وہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے اور نواز شریف آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہے. یہ سوات کے عوام کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھتے تو ہوں گے، چاہے اپنے گھروں میں دبک کر ٹی وی سکرینز پر بیٹھے ہوں یا چھپ کے کہیں سے دیکھ رہے ہوں، دیکھتے تو ہوں گے نواز شریف کو تاحیات نا اہل کرنے والے کہیں نہ کہیں سے دیکھتے تو ہوں گے. بولو، نواز شریف کو عدالتوں میں گھسیٹنے والے دیکھتے تو ہوں گے، نواز شریف کو جلا وطن کرنے والے دیکھتے تو ہوں گے. 30 اکتوبر کو جب نواز شریف اپنے وطن آپ کے درمیان واپس آیا تھا تو جو لوگ کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر دیکھا کہ نواز شریف کا استقبال مینار پاکستان میں پورے پاکستان نے کیا. پھر کہنے لگے کہ 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے اس کے بعد نواز شریف اور مسلم لیگ نون عوام میں نہیں نکل سکتی. اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، نواز شریف جہاں جاتا ہے عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. سازشیں کرنے والے نہیں رہتے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں کیا، انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ 20 فاؤنڈنگز پر مشتمل ہے. فاؤنڈنگز میں سائفر، چشمدید گواہ اور سیکرٹ دستاویزات کی اہمیت شامل ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سائفر کیس 17 ماہ کی تحقیقات کے بعد دائر کیا گیا. 17 ماہ کی تحقیقات سے ثابت ہوا مقدمہ تاخیر سے دائر نہیں کیا گیا. وزارت خارجہ وزیراعظم سے سائفر واپس نہیں مانگ سکتی. بطور وزیراعظم بانی تحریک انصاف کی ذمہ داری تھی کہ سائفر واپس لوٹاتے. بانی تحریک انصاف نے سائفر وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا. پراسیکیوشن نے نہ صرف 25 گواہان بلکہ دستاویزات پر مبنی ثبوت بھی پیش کیے. اعظم خان کا بیان سچائی پر مبنی تھا جس نے پراسیکیوشن کے دلائل کو مضبوط بنایا. سماعت میں وکلا صفائی غیر سنجیدہ دکھائی دیے. بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے مختلف وکلا نے درخواستیں دے کر تاخیری حربے اپنائے. بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی نے 342 کے بیان دیے لیکن دستخط نہ کیے. سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ایسے رویے اور تاخیری حربوں کی توقعات نہیں تھیں. عدالت کا کہنا ہے کہ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں ہے. سائفر
को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा। बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। अदालत का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5(3)A, 5(1)C, 5(1)D, 9 के तहत कसूरवार करार देती है। अदालत दोनों मुलजमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाती है। तमाम दफात के तहत दी गई सजाओं की मुद्दत फौरी और एक साथ तस्वर होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में नौजवानों की अक्सरियत को ये उम्मीद है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात शफाफ होंगे। अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी इदारे के ताउन से पाकिस्तान में 18 से 34 बरस की उम्र के अफराद का सर्वे किया। सर्वे में पूछा गया, क्या आइंदा आम इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ होंगे। 65% नौजवानों ने कहा कि वो उम्मीद रखते हैं इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना होंगे, जबकि 20% नौजवानों की राय में इलेक्शन आज़ादाना नहीं होंगे। सर्वे में 15% नौजवानों ने इलेक्शन के शफाफ होने से मुताल्लिक कोई राय नहीं दी। सर्वे में नौजवानों से पूछा गया, आपको इलेक्शन कमीशन पर कितना एतमाद है। इसके जवाब में 42% नौजवानों ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया और 40% नौजवानों ने अदम एतमाद का इजहार किया। 18% ने कोई राय नहीं दी। सर्वे के मुताबिक 36% शहरी और 36% देही नौजवानों के ख्याल में इंतखाबात बिल्कुल आज़ादाना होंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ हर सूरत वज़ीर आज़म बनेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। पॉलिटिकल डायलॉग वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। लाहौर में मसीही मायदीन से खिताब करते हुए कहा, कौम जिसको वोट देगी हम कबूल करेंगे। कौमी यकजहती की आड़ में केसेस को ख़त्म नहीं होना चाहिए। बानी PTI को सज़ा उनकी अपनी वजह से मिली। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दाव पर लगा दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं, पीपल्स पार्टी गरीबों और मजलूमों की जमात है। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। सांगढ़ में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, सैलाब आया तो बिलावल मुतासरीन के साथ खड़े रहे। आज सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घर बन रहे हैं। गैस आपका हक है, विफाक ने आपको हक नहीं दिया। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं। हम तनख्वाह डबल करेंगे, मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज की सहूलत भी देंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने 8 फरवरी के इंतखाबात को अवामी रेफरेंडम करार देते हुए MQM की कामयाबी का दावा कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वालों के नीचे से आज लाड़काना की ज़मीन भी निकल रही है। कराची ने 75 सालों से इन तमाम शहरों और सूबों और वफाक को सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अब वक्त आ गया है कि कराची को मजीद तबाह और बर्बाद ना किया जाए। वो जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, भाई लाड़काना और नवाब शाह को संभाल लो। वो तुम्हारे पैरों से वहां की जमीन निकल रही है। पंजाब में जाकर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हो तो मॉडल क्या है? क्या सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा बना 15 सालों में? क्या कराची में पानी की कमी कम हुई? निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान का दौरा, निश्तर हॉस्पिटल 2, साउथ सिटी हॉस्पिटल, नवाबपुर रोड और थानों की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुल्तान के जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से भी इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वज़रा और अफसरान के हमरा वैन में एयरपोर्ट से DHQ हॉस्पिटल पहुंचे और 10 बरस से ताअत्तुल के शिकार साउथ सिटी हॉस्पिटल मुल्तान का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। उन्होंने 5 साल से ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट निश्तर 2 हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला ने कहा, मुल्तान में आज 2 हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया है। बहावलपुर और रहीम यार खान के हॉस्पिटल्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्त मुकम्मल होने पर वापस अपने प्रोफेशन में चले जाएंगे। अगर PCB का टास्क मिला तो वो करेंगे। मोहसिन नकवी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में होने वाले इजलास में आम इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने और पोलिंग स्टेशन पर कैमरे 6 फरवरी तक लगाने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 140 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी।
वफाकी काबीना के इजलास में कमर तोड़ महंगाई के शिकार अवाम को मजीद झटके देने की तैयारी। वफाकी काबीना ने हार्डशिप पॉलिसी कैटेगरी के तहत 146 इंतहाई जरूरी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। शहरियों का कहना है कि खाने पीने की अशिया तो पहले ही दस्तरस से बाहर हो चुकी, लेकिन अब अद्वियात भी महंगी करके अवाम को दवासाज कंपनियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इजलास के एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने कॉम्पिटिशन कमीशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट रेगुलेशन चीन के माबैन मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। इस मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान मालूमात के तबादले और तकनीकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। ऐसी दवाइयाँ महंगी की हैं जो ताकि जान बचाने वाली थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब इस काबीना की ये मर्जी है कि अब ये गरीब आदमी जो है वो इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदा भी ना रहे। महंगाई पहले ही बहुत है और ये अदवाइयात जो है जो यानी कि ज़रूरियात है जान बचाने की, उस पर भी अभी उन्होंने ज़्यादा कर दिया रेट। रोटी का आटे का नहीं पूरा होता है तो अदवियात है ना, जिसके हमारे जैसे बीमार बंदे हैं हम कहाँ से है ना पूरा करके। पहले इतनी महंगाई है, ये इजाफा करके आवाम पर और बोझ डाला गया है। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के 26 जनवरी 2024 को मुनक्किद होने वाले इजलास और कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 26 और 31 जनवरी को होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौहीद कर दी। और इदारा शुमारियात ने जनवरी में महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गैस की कीमतों में किरायों में भी इजाफा किया गया। चिकन, टमाटर, प्याज और अंडे भी महंगे हो गए। निगरान हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे रह गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई 30.2%, जबकि दही इलाकों में 25.7% रिकॉर्ड हुई। जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 28.73% रही। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह शहरी इलाकों में चिकन 31.44%, टमाटर 28.28%, प्याज 28% और अंडे 17% महंगे हुए। सब्जियां 8.31%, दाल चना 7.63%, चाय 5% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट किरायों में 15%, गारमेंट्स में 6.84% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बिजली 6.45% महंगी हुई। सालाना बुनियाद पर टमाटर 154%, सिगरेट्स 98% महंगे हुए। एक साल में गैस की कीमतों में 520% इजाफा हुआ। इस दौरान बिजली टैरिफ में 70% इजाफा हुआ। सालाना बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट किराए 41% बढ़ गए।